हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। मेरे प्यारों के लिए बहुत सा प्यार। बहुत इंतज़ार था ना आपकी बार आपको। खैर, कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ इंतज़ार लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन ख़त्म ज़रूर होते हैं। और फिर उस इंतज़ार के बाद जो परिणाम सामने आता है वो सारे इंतज़ार को भुला देता है। जीवन यात्रा के बहुत से पड़ाव ऐसे होते हैं जबकि विचार कौंधते हैं, विषय दस्तक भी देते हैं, लेकिन हालात उन लफ्ज़ों को संजोकर बातों में पिरोने नहीं देते। वक्त निकलता चला जाता है, लेकिन खामोशी से नहीं, बल्कि बहुत ही हलचल लिए। वो हलचल जीवन के कई कार्यों में व्यवधान यानी ऑब्स्टेकल्स लाती है, रोकती है, हराती है, और हम अपनी नादानी में समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या ऐसा रोक रखा है, बांध रखा है, जो कुलबुला रहा है भीतर, और फिर वो फूट पड़ता है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से। मैंने इस अनुभव को जिया है और चाहती हूँ कि अपनों तक, अपने सुनने वालों तक, अपनी जीवन यात्रा से ये सबक दे सकूं, तो आपको जल्द ही राह मिले और आपकी यात्रा मेरे जितनी लंबी ना होने पाए। खोजना ये है असल में कि आत्म संतुष्टि किस में है, सोल का पर्पस क्या है, सोल सेटिस्फेक्शन समझ लीजिए एक तरह से। मुझे अपनी बात, अपने अनुभव, अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव मात्र यूं ही नहीं कहने, कहानी के लिए, बातों के लिए, दिल बहलाने के लिए, बल्कि उनसे निकले निष्कर्षों से आपको वाकिफ कराना है। साझा करनी है वो सारी बातें आपसे धीरे धीरे। ख्वाहिशों और ख्वाबों के अनेक सिलसिले हुए, तमन्नाओं के घर यूं ही नहीं बसते जनाब। खुद की अग्नि परीक्षा स्वयं लेनी पड़ती है, तपाना पड़ता है खुद को निखरने के लिए, क्योंकि अंदर एक लावा तैयार होता है इस बीच, और तब कहीं किसी ज्वालामुखी से अद्भुत अनमोल धातुएं निकलती हैं। यही सत्य है, यही नियम डिवाइन का है, उस ईश्वर का है, प्रकृति के लिए भी, और सच पूछिए तो इंसान के लिए भी। आइए आज की इस बात को कुछ और तरह के लफ्जों में समझें। आज रात कुछ अंधेरी है, जाने कहाँ छिप गए आस के जुगनू भी। वक्त के धागे उधड़ रहे हैं, चांद देखे मानो अरसा हो गया। ओस मुझसे गिर रही है और ठंडी हवा आग उगल रही है। नहीं समझाना बार बार खुद को कि कोई नहीं बदलेगा वक्त को। सोच को इतने ताने बाने बुनने की इजाजत, उफ। पहले भी तो खोया बहुत कुछ, संभल जाओ, नहीं तो सुबह शायद रात से भी अंधेरी होगी। वो देखो तो मन्नती तारा टूटने चला। दुआ मांग लो कि बीत जाए रात ही नहीं, अंधियारी सोच भी। जरा 2-3 बार पॉज कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और फिर उस निष्कर्ष पे पहुंचिएगा जो इसके भीतर छिपा है। जब ये अंधियारी सोच खुद से दूर होगी, जब हर चांद और सूरज का रास्ता पंछी सी उड़ान लिए आजाद भरोगे, पंख फैलाओगे, खुद का हौसला खुद ही बन जाओगे, लक्ष्य पर नजर जमाओगे, तो मंजिलें खुद ब खुद पुकारेंगी, तुम्हारा रास्ता भी देखेंगी और तुम्हें प्यार से आवाज भी देंगी। जीत के लिए जंग लड़नी ही होगी, भीतर को जिताना होगा। बाहर की हार बार बार रोकेगी, लेकिन भीतर के हौसले को आपको खुद ही जगाना होगा। लगता था उसे कि पिघलती है जिंदगी, सांसें गर्म हो तो नहीं जानता वो कि उम्र भर ये बर्फ जमती आई है। आग चाहिए पिघलाने को तो जलो तो सही। गर्मी के इस मौसम में तपिश की इन बातों ने अगर जलन बढ़ा दी हो, तो आपके लिए शीतलता का एहसास लिए एक तोहफा भी है मेरे पास। लेकिन उससे पहले बस इतनी सी दरख्वास्त कि जीवन की परीक्षाएं हमें तोड़ने, झकझोरने या सिर्फ हराने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और इम्तिहान उन्हीं के होते हैं जिनको जिंदगी में कुछ पाना होता है, जो काबिल होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक बेशक 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 आसान नहीं, पर
इतना भी मुश्किल नहीं, ज़रा हिम्मत तो कीजिए। बस आज इतना ही कहना है, और लीजिए एक खूबसूरत सा तोहफा आपके लिए। इसी मीठी सी कहानी के साथ मैं अपने सुनने वालों से इजाज़त लेती हूँ।
फिर बहुत जल्दी मिलना होगा आपसे। बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड आपको कैसा लगा।